सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, खासकर छायावादोत्तर युग के ऐसे प्रख्यात रचनाकार हैं जिन्हें न केवल प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय है, बल्कि लगभग आधी सदी तक अपने और परवर्ती पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा और चुनौती भी बने। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी उन्होंने लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। अज्ञेय का सारा जीवन साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की और उन पर रोचक यात्रा संस्मरण भी लिखे। अज्ञेय का हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। कविता के अलावा अज्ञेय ने गद्य की अन्य विधाओं में भी लेखन किया, जैसे उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, निबंध इत्यादि। भग्नदूत, पित्तलम, चिंता, हरि ओ करुणा प्रभु, तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप जैसे उपन्यास भी उन्होंने लिखे। विपथिका, शरणार्थी उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी जैसे अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उनकी काव्य कृति आंगन के पार द्वार सन 1961 में प्रकाशन में, इसमें संकलित कविता असाध्य पीड़ा इस दृष्टिकोण से व्यापक कविता है कि वह साधना की बात करती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या में लिखते हैं। विशिष्ट अर्थ में आधुनिक रचना के जो तत्व समझे जाते हैं, स्वचेतना, बौद्धिकता, गैर रोमांटिक वृत्ति पर बल का आरंभिक विकास हमें अधिकतर अज्ञेय के कृतित्व में मिलता है। इसी दृष्टि से सही अर्थ में आधुनिक रचना की समस्या से सृजनात्मक स्तर पर जूझने का हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण उपक्रम अज्ञेय का। अज्ञेय अपने चिंतन के आरंभिक दौर में मानते रहे हैं कि साहित्य एक सांस्कृतिक विभूति है और उसे यह परंपरा रूपी सामाजिक संगठन से मिलता है, यानी काव्य संगठन सामाजिक संगठन से पैदा होता है। त्रिशंकु में वे लिखते हैं कि बात केवल इतनी नहीं कि हमारा जीवन देहाती न रहकर शहरी रह गया, जीवन का ढंग ही नहीं बदला, जीवन ही बदला है। अब समाज न देहाती रहा न शहरी, उसका संगठन ही नष्ट हो गया। अपने सृजन से दूसरे दौर में वे कविता के लिए समाज की अनिवार्यता का प्रश्न छोड़ देते हैं। भवंती में उन्होंने लिखा है कि कवि होने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपनी कविता के लिए समाज के प्रति उत्तरदायित्व मानने के लिए बाध्य हूँ। छायावाद के अवसान के कारण उनकी रचना दृष्टि में भी जो इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर बदलते हुए जीवन की व्याख्या एवं पहचान क्षमता खो चुकी थी, यह दृष्टि भाववादी थी। इसकी चरम परिणति कामायनी एवं राम की शक्ति पूजा में हुई। विद्रोह का तत्व उनकी काव्यानुभूति में अनिवार्य रूप से जुड़ जाता है। नंद किशोर आचार्य के मतानुसार अज्ञेय के विद्रोह के पीछे किसी बात का बंधन नहीं, मानव व्यक्तित्व की सृजनशीलता का आग्रह है और इसी कारण उनका विद्रोह सभी प्रकार की वर्जनाओं के प्रति है जो व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए मैं वहाँ हूँ मैं वे लिखते हैं कि मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, मैं व्यथा हूँ तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ, मैं गाथा हूँ तो मानव का अलिखित इतिहास हूँ, जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम है। वे व्यक्ति को सामाजिक उत्पादन की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामूहिकता से संबंध होकर ही अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित करता है। तूफान ने मुझे भी मथा है, उसकी लय मैंने भी पहचानी है, छोटी ही सही पर सागर मेरी भी एक कहानी है। अज्ञेय ने व्यक्ति और समाज के संदर्भ में इस संस्कृति पर विचार किया है, क्योंकि चेतना का विकास मूलतः संस्कृति का विकास है। वे संस्कृति को अस्मिता की पहचान भी मानते हैं। यही कारण है कि अकेला दीपक जो स्नेह भरा गर्व भरा है व्यक्तिकता का प्रतीक है। अज्ञेय उसे पंक्ति यानी सामाजिकता को दे देना चाहते हैं और उसके अकेलेपन को स्वाधीन रखकर। यह दीप अकेला स्नेह है गर्व भरा मधुमाता पर उसको भी पंक्ति को दे।
कविता अपने समय के बदलाव को ना बताती है, वह अच्छी हो सकती है, आधुनिक नहीं। इसलिए अज्ञे लिखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वयं बह जाए। अज्ञे की ध्यान देने योग्य एक बात है कि अज्ञे की आरंभिक छवि परंपरा भंजक की थी और आते आते जीवन के उत्तर काल में उनकी छवि पारंपरिक हो गई। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में कहा है कि परंपरा कोई पोटली नहीं जिसे आप बांधकर चल पड़े, परंपरा तो आप में बूंद बूंद कर रिश्ती है। परंपरा का कवि के लिए तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसे ठोक बजाकर तोड़ मड़ोड़ कर देख कर आत्मसात नहीं कर लेता। इसलिए अज्ञे के यहाँ परंपरा सनातन नहीं, ऐतिहासिक अनुभूति है, अंधा अनुकरण नहीं, क्योंकि ऐसा करना रेत हो जाना है। विद्वानों ने अज्ञे को प्रयोगवादी कहा, पर उनके लिए प्रयोग कोई वाद न होकर सत्यान्वेषण का साधन है, जिसके जरिए वे अपनी परंपरा की जांच पड़ताल करते हैं। कवि के ही शब्दों में कहें तो कवि अनुभव करता है कि आशा का पुराना व्यापक तो उसमें नहीं है। शब्दों के साथ अर्थ से बड़ा अर्थ हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उस बड़े अर्थ को पाठकों के मन में उतार लेने के साधन अपर्याप्त। उन्होंने विशेषकर महानगर, कोहरा एवं सांप जैसी कविताओं में मनुष्य की सहजता एवं मानवीय संबंधों की कब्र पर उगी हुई इस नगर सभ्यता के विषैलेपन को चित्रित किया है। वह कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। कहा जा सकता है कि अज्ञे की कविता का केंद्रीय सारोकार व्यक्ति से है और इसी के माध्यम से उन्होंने युग की उन वास्तविकताओं का साक्षात्कार किया है जहाँ व्यक्ति के पतन में स्वयं व्यक्ति पुरस्कृत हुआ है। ऐसे कवि व रचनाकार का सन 1987 में निधन हो गया।